यस, अपने आवाज से उसके नाम को महिमा। धन्यवाद करें प्रभु, धन्यवाद करें पिता का, धन्यवाद करें पिता का। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आपकी जय जयकार, यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद प्रभु। आपका शुक्र करते, आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते, आपकी महिमा करते, धन्यवाद करते। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं प्रभु इस पवित्र समय के लिए। आपके पवित्र चरणों में बैठ के आपकी आराधना की योग्य आपने हमें बनाया। पूरे सप्ताह आपने हमें संभाला। जब हम आपकी आराधना करने के लिए जा रहे हैं, अपनी आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमें छू ले प्रभु। पैर के घुटने से सिर की चोटी तक हमें पवित्र करें, अपने लहू के द्वारा आप अद्भुत करें, रुकावटों को दूर करें। सारी महिमा आपको मिले प्रभु जी, शुरू से अंत तक प्रभु। इस सभा को आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। अपनी आत्मा के द्वारा बड़े बड़े कार्य को करें। बंधनों को तोड़ के आपने विजय दे दिया, आपका धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इससे पहले हम आराधना में जाएं, कुछ घोषणाएं हम करेंगे। अपने ऊपर हाथ लगा के बोलिए, मैं परमेश्वर की रचना हूं। मैं प्रभु यीशु के लहू से खरीदी गई हूं, खरीदा गया हूं। 3 बार कम से कम हम बोले, मैं परमेश्वर की रचना हूं। मैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया, खरीदी गई हूं। मैं परमेश्वर की रचना हूं। मैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया, खरीदी गई हूं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। दूसरी घोषणा हम करेंगे, बोलिए, मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरी आत्मा प्रभु यीशु का मंदिर है। मैं यीशु का मंदिर हूं। किसी दुष्ट की शक्ति का, किसी संसार की शक्ति का, किसी संसार के आकर्षण का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। दोबारा से बोलिए, मैं हाँ परमेश्वर का मंदिर हूँ। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा हूँ, चल रही हूँ। मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरी आत्मा प्रभु यीशु का मंदिर है। किसी अंधकार की शक्ति, दुष्ट की शक्ति का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। किसी दुष्ट की शक्ति का, संसार की अभिलाषा का, पाप की शक्ति का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए, मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए, मेरा जीवन प्रभु की महिमा के लिए। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगी, मैं उसके नाम को ऊंचा करूंगा। मैं परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। ओ हालेलुया। खोल के हम सब प्रभु के नाम की हम डिक्लेयर करें प्रभु की रचना, हम डिक्लेयर करें परमेश्वर की रची हुई सृष्टि है। हम डिक्लेयर करें उसके लहू से हम खरीदे गए। हम डिक्लेयर करें हमारा जीवन प्रभु की महिमा है। हम डिक्लेयर करें परमेश्वर हमारे जीवनों से महिमा पाए। हालेलुया। हर एक अंधकार की नेगेटिविटी को हम अपने जीवन से दूर करें। हर एक गलत कनेक्शन को हम अपने जीवन से दूर करें। हर एक अंधकार के अधिकार को हम अपने जीवन से दूर करते हुए उसके नाम को महिमा दें। हालेलुया। उसकी विजय की हम योजना को डिक्लेयर करें। उसने हमें जीवन दिया, उसने हमें सामर्थ दिया, उसने हमें इस पृथ्वी के ऊपर रखा है सिर्फ एक ही काम के लिए कि हम
परमेश्वर को महिमा दे। हमारे जीवनों से, हमारे चलन से, हमारे उठने से, हमारे बैठने से वो महिमा पाए। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्या प्रार्थना के लिए तैयार हैं? मैं नित्य प्रभु के नाम कह रहा हूँ। बड़ा जंगल बिचों में अपने लोग लड़ी रसता। देगा बड़ा जंगल बिचों में अपने लोग लड़ी रसता। लेने पना ओदे खंबा दे विच जो रखदे मान करना। लेने पना ओदे खंबा दे विच जो रखदे मान करना। ओहे शामा दशा ओदा बाप है ना, ओहे शामा दशा ओदा बाप है ना। मैं तो करदा बाहर सदा यहोवा मेरा बादशाह। ओ करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह। ओ करदा भला सदा। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल। ओदा हकरा दस सदा यहोवा मेरा बादशाह। ओ करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह। ओ करदा भला सदा। करदा है ओ तगड़ा कमजोरा थकिया मुझे यारा। करदा है ओ तगड़ा कमजोरा थकिया मुझे यारा। उठ लेने ओ लोग का बांधेरा जो रख दिया वो बातेरा। उठ लेने ओ लोग का बांधेरा जो रख दिया वो बातेरा। बख्शदा है ओ जोर सदा कालदा। बख्शदा है ओ जोर सदा कालदा। ओ वादे दा सच्चा खुदा यहोवा मेरा बादशाह। ओ करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह। ओ करदा भला सदा। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल। ओदा हकरा दस सदा यहोवा मेरा बादशाह। ओ करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह। ओ करदा भला सदा। जाने बीमार ओदे कर तो शिफा लेते ने दुखियारा। जाने बीमार ओदे कर तो शिफा लेते ने दुखियारा। सुन के ओ दुआ कल काले जवा कर बदरा दुखियारा।
सुन के रो दुआ करता है जवान कर बनवा थोड़ी आसान ओ तो प्यारे महान ओ है मेरा जवान ओ तो प्यारे महान ओ है मेरा जवान रहना है उनार सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करता भला सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करता भला सदा ओ करता भला अपने लोकां दे नाल ओ करता भला अपने लोकां दे नाल ओ दावतरा दर्द सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करता भला सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करता भला सदा विश्वासियां लगी ओहे काले ते जो छड़ता नहीं कदे भी अरमान विश्वासियां लगी ओहे काले ते जो छड़ता नहीं कदे भी अरमान खोजन के जो सुनूना देवा पाजा के अब दीना खोजन के जो सुनूना देवा पाजा के अब दीना करदा है नवा ओ देरुदा मसा करदा है नवा ओ देरुदा मसा गुरुदी अपनाल बरदा सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल ओ दावतरा दर्द सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा ओ करदा भला सदा ओ करदा भला सदा ओ करदा भला सदा Buatkan malam Indonesia, berdialog, berpalur, अपने वायदे का पक्का के सच्चा खुदा, हालेलुया, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। जीवन में आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा ओ जीवन में आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अतरो सुख गए खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए
ईमान जो मैं करया भले यीशु दा मड़या और तरस मेरे देखा मैं चंगा नहीं करया ईमान जो मैं करया भले यीशु दा मड़या और तरस मेरे देखा मैं चंगा नहीं करया राजे चढ़ गए बुरे भी कर गए दुश्मन हर गए खुदा राजे चढ़ गए बुरे भी कर गए दुश्मन हर गए खुदा ओ जीवन मिला तेरी बरकत आई जीवन मिला तेरी बरकत आई है खुदा यीशु जीवन का दरिया बिच जाना करना डूबते हुए पापिया अब यीशु ने खड़ा यीशु जीवन का दरिया बिच जाना करना डूबते हुए पापिया अब यीशु ने खड़ा ना कोई लगा ना कोई होना तेरे सोना सोना खुदा ना कोई लगा ना कोई होना तेरे सोना सोना है खुदा जो जीवन मिला आशीष तेरी बरकत आई है खुदा जो जीवन मिला आशीष तेरी बरकत आई है खुदा जीवन मिला आशीष तेरी बरकत आई है खुदा हाथ उठा के सब उसके नाम की तारीफ करें जिसने हमें जीवन दिया जिसने हमारे लिए अद्भुत किया जिसने हमारे लिए लहू की एक बूंद बहा दी हाथ को उठा के उसको महिमा वो जीवन मिला आशीष तेरी बरकत आई है खुदा दिल की गहराइयों से जीवन मिला आशीष तेरी बरकत आई है खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा ओ बंधन टूट गए अथरू मुक गए अथरू सुख गए खुदा जीवन मिला आशीष तेरी बरकत आई है खुदा आपको उठा के उसकी आराधना करें और उससे कहें
जीवन मिला मिले आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। दिल की गहराइयों से जीवन मिला आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गंभीर मुक गए अथरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए गंभीर मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिला आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिला आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे। आत्मा प्राण दे उसके हाथों में सौंप दे। उससे कहिए प्रभु तेरे द्वारा मुझे नया जीवन मिला। तेरे द्वारा प्रभु तूने मुझे पापों की गंदगी से छुड़ाया। तेरे द्वारा प्रभु तूने अपने खुदावन लहू के द्वारा मुझे शुद्ध किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हाथ को उठाते हुए उसके नाम की आराधना करें। तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा। सूली पे हटाने बची मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। हाथ को उठाते हुए तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं,
यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, 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 स्वर्ग से धरती पे बरसे। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु 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 तू जीवन देता है। उसको महिमा दे, उसकी आराधना कर। उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। स्वर्ग की महिमा को छोड़ के वो इस पृथ्वी के ऊपर आया, वो हमारे लिए मनुष्य बना, उसने हमारे लिए लहू पी के खून बहा, वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दा में से जी उठा। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, हो गए खुदा यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समा। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, हो गए खुदा यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समा। बन गया दास
मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की और हुआ सबसे महान तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टिके सारे घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन पराक्रमी खुदा महिमा से अब फैले तेरा शासन कदमों के सारा जहां सजदे में हर इंसान वक्त जो हुआ निर्दोष में बना तेरा है सारा विकार तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टिके सारे
तो प्रभु यीशु आपका राज्य मेरे जीवन में, प्रभु यीशु आपका राज्य मेरे परिवार में, प्रभु यीशु आपका राज्य हमारी कलीसिया में है, प्रभु आपका राज्य हमारे देश में है, आपका राज्य इस पूरी दुनिया में है। Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. हर एक घुटना झुके और हर एक जीव अंगीकार करे कि केवल यीशु मसीह ही प्रभु है। ताली बजा के प्रभु के नाम में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Your will be done, Lord. Your kingdom come. Your kingdom come. Your kingdom come, Lord. Your kingdom come, Lord. Your kingdom come, Lord. Your kingdom come, Lord. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. ये आपकी प्रार्थना बन जाए, ये आपकी दुआ बन जाए हर दिन। कौन सी दुआ? तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे, घुटने टिके यीशु नाम के लिए, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए। पिता सिर्फ एक ही बात को देखना चाहिए, ये उसका दर्शन है। स्वर्ग में, पृथ्वी पे, हर जगह उसका राज्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की पिता इसी इंतजार में है कि उसका राज्य, पिता इसी इंतजार में है हर एक घुटना, पिता इसी इंतजार में है कि हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की मेहरबानी करके सब बैठ जाइए। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आपका स्वागत है और प्रभु का धन्यवाद है इस सुंदर समय में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में। जब वो आ जाता है परिस्थितियां बदल जाती हैं, जब वो आ जाता है हालात बदल जाते हैं, जब वो आ जाता है सब परिस्थितियां उसकी इच्छा के अनुसार हो जाती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो जब प्रभु यीशु दृश्य में आ जाता है, क्या हो जाता है? हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ हालात, परिस्थितियां, अवस्थाएं, जीवन, हालेलुया। जरूरत इसकी है कि हमारी जिंदगियों में प्रभु बर्ताव है। जरूरत इसी बात की है कि वो हमारे जीवनों में राज्य करे। जरूरत इसी बात की है कि हर दिन हम उसकी प्रभुता के नीचे आए। जरूरत इसी बात की है कि हर दिन हम अपना जीवन का प्रथम और बहुमूल्य जीवन उसके हाथों में सौंपें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की सो प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए। और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और परमेश्वर चाहते हैं उसकी उपस्थिति हमारे जीवनों में एक नई आशीष को लेके आए। हालेलुया, यीशु मसीह की। अभी हमने आराधना की और ये समय है कि हम परमेश्वर के पवित्र मन्ना को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवन की
और यदि हम जीवन की रोटी नहीं खा रहे, यदि हम जीवन का पानी नहीं पी रहे, हमारी जिंदगियां संसारिक रूप से हो सकता हमारे पास कुछ हो, लेकिन हमारी जिंदगियां खाली। इसीलिए हमारी जिंदगी में हर दिन प्रभु की रोटी, हर दिन परमेश्वर का पानी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। और इन दिनों में हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से 10 सीड के बारे में। बोलो कैसे हाथ बोलो 10 सीड, 10 सीड, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बीज। बोलो बीज। परमेश्वर का वचन बीज है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। अच्छे जो संडे से हम देख रहे हैं कि वो बीज ने हमारे लिए क्या क्या किया, वो बीज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और आज बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए, और ये वचन आपकी जिंदगियों में बहुत गहराई के साथ आपके जीवनों में समा जाए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। तो हम आज देखेंगे प्रभु के पवित्र वचन में बीज देहधारी हुआ। बोलो बीज देहधारी हुआ। महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। यदि आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 14 वचन को पढ़ोगे, यहाँ लिखा है परमेश्वर की पवित्र वाणी में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में 3 तरह के रेवलेशन है। इस वचन के अंदर 3 तरह के प्रकाशन है। यदि सबसे पहले आप देखोगे वहां पे लिखा है वचन देहधारी हुआ, दूसरा अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और तीसरी बात हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यहाँ पे प्रभु बताना चाह रहा है महिमा के बारे में, अनुग्रह और सच्चाई के बारे में। वो वचन कैसे देहधार के इस दुनिया में आया और वो क्यों आया, इस बात को पिता में बताना चाह रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि बहुत सारे लोगों को आप देखोगे, मैंने बहुत सारे लोगों के मुख से सुना, वो क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह का समय काल 2000 साल पहले। बोलो यस। अभी प्रभु को आए 2000 साल में, उससे पहले यीशु का कोई अस्तित्व नहीं। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह देहधार के दुनिया में आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ 2000 साल पहले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब से दुनिया बनी भी नहीं, जब कुछ भी नहीं था, ना अणु ना परमाणु, ना पृथ्वी की धूल, ना कुछ भी नहीं था, तब पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मुख का वचन। बोलो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मुख का वचन है। यदि आप देखोगे परमेश्वर के वचन बड़े महत्वपूर्ण है। जो वो बोलता है वो जो एकदम अस्तित्व में आ जाता है। और जो भी परमेश्वर ने हमारे मुंह में भी वचन डाले हैं ना, हमारे को जो शब्द दिए हैं, आप शब्द को किस तरह से बोल रहे हैं वो महत्वपूर्ण। हालेलुया। कई बार हमें पता नहीं होता मेरे शब्दों में भी ताकत है। कई लोग उन शब्दों का सही उपयोग कर नहीं सकते, इसीलिए जो वो बोल रहे हैं वो उनकी जिंदगी में हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। बोलो परमेश्वर का शब्द बहुत महत्वपूर्ण। बोलो बाइबल परमेश्वर का लिखित प्रकाशन है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल एक बुक नहीं है, बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए जो वचन है, जो आपको जीवन देते हैं, और एक वचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। हालेलुया। इसलिए जब भी वचन के पास आप जाते हो, वचन को पढ़ते हो, बड़े ध्यान से उस वचन का आदर करना है, क्योंकि इस वचन के अंदर जीवन को बदलने की ताकत है। यदि आप देखोगे परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी की
सृष्टि की, परमेश्वर ने मुख से वचन को बोले और जो वो बोलता गया वैसे वैसे बनता गया। आज आप सूरज को देख रहे हो, चंद्रमा को देख रहे हो, तारों को देख रहे हो, आकाश मंडल को देख रहे हो, पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हो। ये तो सिर्फ चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन चीजों के अलग से हट के यदि आप देखोगे, गैलेक्सी है, हालेलुया हालेलुया, मिल्की वे है, इतना सब कुछ है जो आप समझ नहीं सकते। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं हम उसके वचन की गहराइयों को समझें। और जब इंसान पाप के अंदर चला गया, पाप के कारण उसने परमेश्वर से अपनी सहभागिता को खो दिया, परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा। बोलो, परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हो गया? आपके और मेरी तरह उस वचन ने देह को धारण किया और वो इस दुनिया में आया। हालेलुया, ये छोटी बात नहीं है। परमेश्वर का देह धारण करना, वचन का देह धारण करना सारी मानव जाति के लिए और इस संसार में आना एक अद्भुत घटना है। हालेलुया, यीशु मसीह की और एक खास उद्देश्य से परमेश्वर का वचन इस दुनिया में आया। दो तीन बातें, महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो वचन क्यों देह धारण के इस दुनिया में आया? हालेलुया। यदि आप देखोगे, पूरी बाइबल को पढ़ोगे, बाइबल की हर किताब में जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म मत्ती रचित सुसमाचार से शुरू होता है। चारों सुसमाचार प्रभु यीशु के जो जमीन पे आगमन की गवाही देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक हर किताब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बोल रही है। हालेलुया हालेलुया। पुराने नियम की हर किताब के अंदर प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर के नबी बार बार उस बात को प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो जगत के रचना करने वाले हैं, जगत को जीवन देने वाले हैं, वो इस दुनिया में आएंगे ताकि मनुष्य को परमेश्वर के साथ एक कर दे। आदम ने जो खो दिया वो यीशु मसीह में मनुष्य को मिल जाए। हालेलुया, यीशु मसीह की। और यदि आप देखोगे क्यों वचन देहधारी हुआ, उसका पहला कारण है प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके इस दुनिया में आए। बोलो, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके इस दुनिया में आए। आप इस बात को समझ रहे हो? ये दो बातें कितनी महत्वपूर्ण है, अनुग्रह और सच्चाई। अनुग्रह का मतलब होता है ग्रेस, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ग्रेस, और सच्चाई को बोलते हैं ट्रुथ। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है और वो सच्चाई और अनुग्रह से भर के इस दुनिया में आया। यदि आप देखोगे, अनुग्रह को इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया में व्यवस्था थी। क्या थी? परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी और सिनै पर्वत पे जब मूसा उस सिनै पर्वत के ऊपर है, उस जगत के पर्वत के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति उस पर्वत के ऊपर उतरती है और उस उपस्थिति में परमेश्वर अपनी व्यवस्था मूसा को दे रहे। हालेलुया। और व्यवस्था दिखा रही है किस प्रकार मनुष्य को, खास करके चुने हुए लोगों को चलना है। और व्यवस्था न्याय को मांगती है। बोलो, व्यवस्था न्याय को मांगती है। अनुग्रह क्षमा और दया को मांगता है। दोनों में बड़ा फर्क है। व्यवस्था क्या मांगती है? न्याय, तुरंत न्याय। वो पापी है, उसको नष्ट होना है। उसने गलती की है, उसे नष्ट होना है। उसने पाप किया, उसे नष्ट होना है। हालेलुया। वहां पे तरस नहीं है, व्यवस्था में तरस नहीं है। हालेलुया हालेलुया। व्यवस्था तुरंत न्याय की मांग करती है। इसीलिए जो व्यवस्था में आप पुराने नियम में देखोगे, लोग अपने पापों को क्षमा करने के लिए अलग अलग बलिदानों के द्वारा 5 तरह की बलियां थी और वो उन बलियों के द्वारा अपने पापों को क्षमा करवाने के लिए हर साल हर महीने लोग परमेश्वर के भवन को जाते थे और वो ऐसे कोशिश करते थे कि उनके पाप क्षमा हो जाएं। बाहरी रूप से उनके पाप क्षमा हो सकते थे, लेकिन अंदर से वो पाप जाता नहीं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की यदि व्यवस्था देखोगे, व्यवस्था क्या बता रही है? व्यवस्था न्याय को दिखा रही है और व्यवस्था दिखा रही है
आंख के बदले आंख, दांत के बदले। यदि आप देखोगे प्रभु के पवित्र वचन में निर्गमन की किताब उसका 21 अध्याय उसके 23 से लेके 25 वचन तक यदि आप पढ़ोगे, यहां लिखा है परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण के बदले प्राण, बड़े ध्यान से समझिए शब्द क्या लिखा है, प्राण के बदले प्राण, वहां पे तरस नहीं है, प्राण के बदले प्राण, आंख के बदले आंख का, दांत के बदले हाथ के बदले पांव के बदले दाग के बदले घाव के बदले मार के बदले दंड। हालेलुया 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 हालेलुया। यहाँ पे तरस नहीं है। यदि और थोड़ा सा एक वचन आप पढ़ोगे, यदि आप देखोगे व्यवस्था विवरण, उसका 19 अध्याय और 21 वचन हम पढ़े, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और तू बिल्कुल तरस ना खाना। बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। परमेश्वर क्या बोल रहा है, बिल्कुल तरस। यदि आप देखोगे बहुत सारे देश व्यवस्था के ऊपर चल रहे हैं, हाँ या नहीं, वहां पे तरस नहीं है। इधर को देखो, अरब कंट्रीज को देखोगे, वहां तरस नहीं है। उसने गलती की है, हाँ या नहीं, हाथ के बदले हाथ काट देते, पांव काट देते, हाँ या नहीं, हालेलुया। यहाँ में लिखा तो तू बिल्कुल तरस ना खाना, प्राण के बदले प्राण का, आंख के बदले दांत के बदले हाथ के बदले पांव के बदले दंड देना। ये व्यवस्था है। अगर किसी ने किसी की आंख को नुकसान पहुंचाया, क्या है व्यवस्था क्या है, उसकी भी आंख। अगर किसी का हाथ को नुकसान पहुंचाया, उसका भी हाथ। किसी ने पांव का नुकसान पहुंचाया, उसका भी पांव। अगर प्राण का नुकसान पहुंचाया, उसी जगह उसका भी प्राण। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की ये है। और व्यवस्था दिखाती है हर एक मनुष्य पापी है, हर एक मनुष्य। हालेलुया यीशु मसीह की। लेकिन यदि आप अनुग्रह को देखते हो, अनुग्रह दया और क्षमा को लेके वो कहता कोई बात नहीं, उसने नुकसान पहुंचाया, उसने गलती की है, उसके अंदर ये कमियां, उसके अंदर ये कमजोरियां, इसलिए उसको माफ कर, इसलिए उसको मौका देना, इसलिए उसके जीवन को सुरक्षित करना है। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया, और लोग ये देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की क्षमा को, परमेश्वर की कृपा को बता रहे हैं। एक स्त्री को यदि आप देखोगे व्यभिचार करके पकड़ी गई है, हाँ या नहीं, पढ़ा आपने, एक स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई है। आदमी को वो पकड़ नहीं सके, स्त्री को उन्होंने पकड़ लिया और लेके प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारी भीड़ आई और वह क्या बोल रही है, प्रभु ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था हमें बता रही है, क्या बता रही है, व्यवस्था हमें बता रही है ऐसी स्त्रियों को पत्थरवा करके मार। हालेलुया। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, अगर वो प्रभु को एक्चुअली में वो प्रभु यीशु मसीह को फंसाना चाह रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को उलझाना चाह रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं व्यवस्था बोल रही है। हाँ व्यवस्था लिखा है अगर कोई भी स्त्री या पुरुष व्यभिचार करते पकड़ा जा रहा है, उसको पत्थर वार करके मार देना। हालेलुया यीशु मसीह की। वो प्रभु के मुख से सुनना चाह रहे हैं, हाँ ऐसे करो, तुम इसको ले जाके पत्थरवा कर दो। यदि प्रभु ऐसा बोल रहे हैं तो जो प्रेम का प्रचार है वो खत्म हो। लेकिन यदि वो उनको ये बोल रहे हैं कि नहीं इसको छोड़ दो, तो व्यवस्था खत्म हो। है नहीं, व्यवस्था को भी लेना है,
और परमेश्वर के प्रेम को भी साथ रखना। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो पूछने बता गुरु बताओ क्या करें? प्रभु यीशु मसीह ने भूमि के ऊपर बैठ के लिखना शुरू किया। वो लिखते जा रहे। तभी उन्होंने पुठे सिर ऊंचा करके बोला, तुम में जो निष्पाप हो वो इसको प्याला भर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। तब क्या होता है? एक एक करके लोग जिनके हाथ में पत्थर है ना, उसको याद आ रहा है, मैं भी तो पापी हूँ, मेरे में तो गलतियां हैं। हो सकता है ये स्त्री, इसकी गलती प्रकट होगी लेकिन मेरी गलती प्रकट नहीं होगी। मैंने पता नहीं कितनी गलतियां की, हाँ नहीं। जैसे जैसे प्रभु ने लिखा उस दृश्य उनके सामने आ रहे हैं और वो पत्थर फेंक के एक एक व्यक्ति जब सब चले गए, प्रभु ने उस स्त्री से पूछा, किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। प्रभु क्या बोल रहे हैं? मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना कर। हालेलुया, यीशु मसीह की ये प्रभु का प्रेम है। परमेश्वर क्षमा करते हैं, परमेश्वर कृपा करते हैं, परमेश्वर दया दिखाते हैं, लेकिन उस दया का मतलब ये नहीं है कि पाप का आपको सर्टिफिकेट मिल गया, परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया। उस क्षमा का मतलब ये है आपका जीवन परिवर्तित हो, आपकी जिंदगी में परमेश्वर के उस अनुग्रह को संभाल के रखना, परमेश्वर की उस कृपा को संभाल के रखना, परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह को संभाल के रखना कि परमेश्वर ने मुझे मृत्यु से बचाया, मुझे आगे कोई गलती नहीं कर। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की जय। और यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने क्या प्रचार किया? किस प्रकार से प्रभु बता रहे हैं कि वो कैसे परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में पूरी करेंगे। यदि आप देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया। क्या ना समझो? ये ना समझो। लोग समझ रहे थे अब एक नई व्यवस्था प्रभु देने के लिए था। प्रभु बोल रहे नहीं 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 नहीं, मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने जो भी वचन बोले हैं, एक एक वचन कीमती है। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। वो बोल रहे हैं परमेश्वर के दासों ने जो भी बोला है, जो भी व्यवस्था दी है, परमेश्वर के मुख से निकली हुई है वो, इसलिए मैं उन व्यवस्था की पुस्तकों को लोप करने नहीं आया। क्या नहीं करने आया? खत्म नहीं करने आया, उसको रिजेक्ट करने नहीं आया कि ये सही नहीं है, मैं जो बोलूंगा वो सही, ऐसा नहीं। लेकिन बोलो लेकिन मैं उनको पूरा करने के लिए, व्यवस्था को पूरा करने के लिए मैं आया हूं इस दुनिया में। मैं आया हूं ताकि वो व्यवस्था मैं अपने जीवन के अंदर पूरी करूं। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। अभी व्यवस्था क्या मांग रही है? क्या मांग रही है? अभी मैंने बताया न्याय। अनुग्रह क्या मांग रहा है? क्षमा। हालेलुया, हालेलुया, कैसे जो परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है। यदि यूहन्ना 1 उसके 16 वचन को हम पढ़ें, यहाँ लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्या प्राप्त किया? बोलो उसकी परिपूर्णता। कैसे हाथों को बुला के बोलिए उसकी परिपूर्णता। इसका मतलब आप समझते हो, वो परमेश्वर परिपूर्ण परमेश्वर है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। कोई इंसान खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता कि मेरी जिंदगी में पाप नहीं है, कोई भी नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों नहीं। हालेलुया, जो स्त्री और पुरुष से जन्म ले लिया जिसने, वो उसके अंदर पाप आ गया, क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन क्या था? उसकी परिपूर्णता, क्योंकि वो निष्पाप है, वो निष्कलंक है, उसके अंदर कोई भी दोष, उसके अंदर कोई भी दाग नहीं है, वो परिपूर्ण है।
परिपूर्ण का मतलब है जिसमें कोई भी गलती नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्त्री और पुरुष से नहीं हुआ। कैसे हुआ? पवित्र आत्मा और मरियम से। बात को आप समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया। निष्कलंक रहने के लिए परमेश्वर निष्कलंक है। परमेश्वर के अंदर कोई भी दोष नहीं है, वो निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर का मेमना जब इस दुनिया में आया तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा जो मरियम के ऊपर जिसने छाया किया। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म किसके द्वारा हुआ? पवित्र आत्मा के। किसके द्वारा? किसके द्वारा? किससे हुआ? मरियम से हुआ। आपको ये बातों को याद रखना है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह खड़े होके लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, तुम में से कौन मुझ पे एक भी दोष साबित करे? कोई है जो मेरे जीवन के अंदर दोष को निकाल सके? हालेलुया। क्योंकि उसकी परिपूर्णता इतनी है, उसकी महिमा इतनी है, वो समर्थी है, वो सर्वशक्तिमान है, जिसके शब्दों के अंदर ताकत है, जिसके बोलने में ताकत है, जिसके हाथों में शक्ति है, जिसको भी वो हाथ छू देते हैं अंधा देखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है उसकी परिपूर्णता से हमने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? अनुग्रह पर दिया, कृपा पे कृपा, भलाई पे भलाई, पवित्रता से पवित्रता, सामर्थ से सामर्थ। इंग्लिश में अनुग्रह को बोलते ग्रेस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा इसलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा। बोलो व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई। हालेलुया। और आज तक कोई भी उस व्यवस्था को पूरा कर नहीं सका। कोई भी किसी ने भी पूर्ण रीति से उस व्यवस्था को पूरा नहीं किया। इसीलिए क्या हो गया? सभी लोग क्या हो गए? नष्ट हो गए। वो चाहे कोई था, चाहे साधारण व्यक्ति थे, विश्वासी थे, याजक थे, महायाजक थे। हालेलुया, यीशु मसीह की उनको भी अपने लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता है। आपको पता है महायाजक साल में एक बार परम पवित्र स्थान में जाता था, और जब भी जाता था वो अपने साथ लोगों के लिए भी और अपने लिए भी प्रायश्चित का लहू लेके आता था, और ले जाके उस जो परम पवित्र स्थान में उड़ेलता था। अपने पापों के लिए भी, दूसरों के पापों के लिए भी वो क्षमा मांगता था। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन अब यदि आप देखोगे प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, वो अनुग्रह को लेके आए। उनको पता था कि मुझे व्यवस्था को अपने जीवन के अंदर पूरी करना। उन्होंने कैसे उस व्यवस्था को हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए, सारे संसार के लिए अपने में पूरा किया। यदि आप देखोगे रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय है, उसका 3 अध्याय है। उसके 21 वचन से हम पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ना। यहां पे लिखा है कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को अपने जीवन के अंदर पूरा किया। यहां पे लिखा परंतु वो व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। हालेलुया। यदि आप पढ़ोगे परमेश्वर के वचन को उत्पत्ति से मलाकी तक, वहां पे परमेश्वर के जो नबी हैं, परमेश्वर के दास वहां पे बता रहे हैं कि किस प्रकार वो परमेश्वर का शब्द धार के इस दुनिया में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जो संत मूसा को सबसे बड़ा नबी मानते हैं, आया नहीं, लेकिन संत मूसा ने कहा परमेश्वर मेरे जैसा एक नबी तुम्हारे भाइयों में से उत्पन्न करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जैसा एक नबी तुम्हारे भाइयों में से परमेश्वर तुम्हारे लिए उत्पन्न करेगा। तुम उसकी सुनना। क्या करना? तुम उसकी सुनना, उसकी बातों को सुनना, उसकी बातों को अनदेखा ना करना, उसकी बातों को जीवन के अंदर ग्रहण करना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। देखिए जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जगह। यदि आप देखोगे व्यवस्था विवरण की किताब उसका 18 अध्याय, व्यवस्था विवरण की किताब 18 अध्याय उसका 18 वचन लिखा, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूं वही वह उन्हें कह सुनाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में संत मूसा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं वो? मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे संत मूसा से परमेश्वर ने आमने सामने बातचीत की, और किसी भी जितने भी प्रॉफिट्स हैं, माइनर प्रॉफिट्स हैं, बड़े प्रॉफिट्स हैं, उनके साथ परमेश्वर ने इस तरह से बातें नहीं की। एक भाई की तरह आमने सामने हो के बातें की। और यहाँ पे वो परमेश्वर का वचन में बता रहा है, और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस चीज की बात की मैं उसे आज्ञा दूं वही वह उनको क्या सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे को वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा, ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा बताया किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आके परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, और कैसे उन्होंने सब बातों को किया। यहाँ लिखा है, हम आएंगे वापस रोमी की पत्री 3 अध्याय 21 वचन में। यहाँ लिखा, परंतु अव्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। हालेलुया। आगे लिखा, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, और कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने क्या किया? और परमेश्वर की महिमा से सबने क्या किया? पाप किया। इसीलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से, अपनी तपस्या से, अपने बल से परमेश्वर तक जा नहीं सकता, क्योंकि हर मनुष्य कौन है? पापी। तो जो पापी है वो अपने पाप ही नहीं क्षमा कर सकता, वो दूसरों के क्या करेगा? कर लेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। आगे बढ़ेंगे हम। लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। बोलो, परंतु उसके अनुग्रह से, इसके द्वारा अनुग्रह क्या? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक पाप बन के कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे लिए अपने आप को क्या किया? पाप की सारी कीमत को उसने चुकाया। हमारे लिए वो मारा गया, काटा गया, हमारे लिए उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया, हमारे लिए उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई, हमारे लिए उसने सारी व्यवस्था को कलवरी क्रूस के ऊपर पूरा किया। इसलिए लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। आगे लिखा है, उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, उसे परमेश्र ने उसके लहू के कारण, इसके कारण उसका लहू क्या है? परम पवित्र। उसका लहू क्या है? परम पवित्र। वो परमेश्वर का लहू। हम एक गीत गाते हैं ना, यीशु का लहू किसी बकरे का नहीं, किसी बछड़े का नहीं, बल्कि बेब का खून है। यीशु का लहू
किसी बकरे का नहीं, किसी बछड़े का नहीं, बल्कि बेब का खून है, यीशु के लहू से हाय, यीशु के लहू से, यीशु के लहू से नहाए, पाप मिटाता, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को, यीशु के लहू को वो ही बचा। इसलिए जो पुराने नियम में आप देखते हो, पशुओं को बलिदान करके वेदी के ऊपर रख के उनका लहू वेदी के ऊपर छिड़का जाता है ना, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू जो परम पवित्र लहू है, वो लहू उसने परमेश्वर की उपस्थिति में सारी मानव जाति के लिए बहाया, ना सिर्फ बहाया लेकिन जाके उसने जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे ना, उन्होंने जाके स्वर्ग में उस परम पवित्र स्थान में उस लहू को उड़ेल दिया। बात को आप समझ रहे हो? परम पवित्र स्थान में जाके पिता के सम्मुख वो सारे लहू को उड़ेल दिया और कहा, प्रभु पिता, मैंने सारे जगत के पापों का प्रायश्चित दे दिया। अपने लहू के द्वारा मैं हर एक जीवन को, जो भी मेरे लहू को ग्रहण करेगा, उसके पापों को मिटाया जाएगा, उसके जीवन को बदला जाएगा, उसके जीवन को पवित्र किया जाएगा, उसे धर्मी ठहराया जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए जब आप यीशु के लहू की जय बोलते हो ना, वो लहू आपके ऊपर आता है, वो लहू आपके पापों को मिटाता है। हालेलुया। बकरों के, बछड़ों के और दूसरी चीजों के लहू में शक्ति नहीं है, वो पापों को नहीं मिटा सकते। हर साल कुर्बानियां दे रहे हैं, नहीं, पाप मिट गए, जीवन बदल गए, सोचे बदल गई, चरित्र बदल गया, प्रभु से मिलाप हो गया, फिर फायदा क्या? हालेलुया। बोलो, एक ही बारे में, एक ही समय में सारे जगत के लिए सिद्ध बलिदान के द्वारा उस लहू में सारे संसार के पापों की कीमत चुका दी। इसलिए लिखा है, परंतु उसके परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उन्हें उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता को प्रकट करे, पर इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया, हालेलुया। बड़े भेद हैं इस वचन के अंदर। यदि आप देखोगे यहाँ पे लिखा है, वो आप भी धर्मी ठहरे और दूसरों को भी धर्मी ठहराए। यदि आप भी धर्मी नहीं हो, दूसरों को कैसे धर्मी ठहराओ? हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, उसके लहू ने, उसके बलिदान ने, उसकी मृत्यु ने, उसके दफन होने ने, उसके जी उठने ने आपके और मेरे जीवन को बदल दिया। जो हम पहले पापियों की लिस्ट में थे, जब प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने हमारे धर्म को नहीं बदला, परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया। हम पापी से पवित्रता और धर्मियों की श्रेणी में आ। आज परमेश्वर जब उसका लहू हमारे ऊपर है, वो हमें कैसे देखता है? अब हम पापी नहीं, हम कौन है? धर्मी। हालेलुया। जब आप अंगीकार कर दो, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे यीशु के लहू से शुद्ध कर, परमेश्वर क्या करता है? यीशु के लहू से हमें शुद्ध करके हमारी अशुद्धता को दूर करना है। लेकिन उसके लहू में बने रहना है, उसकी पवित्रता में, उसके वचन में फिर से जाके उसी जो दलदल में घुसना नहीं। लहू शुद्धता का मतलब ये है, प्रभु ने जो हमें जीवन दिया, उस जीवन की वैल्यू को समझना, उस पवित्रता में और ज्यादा भरपूरी के अंदर आगे बढ़ते चले जाना।
हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए आपको जानना चाहिए प्रभु ने आपके ऊपर मुझ पे अनुग्रह दिखाया और आपको और मुझे नई जिंदगी दी। उस अनुग्रह के द्वारा उसने क्या किया? आपको और मुझे, हालेलुया, जब नया जीवन आपके पास आता है तब आपकी आंखें खुलती हैं, तब आप सच्चाई को जान पाते हो, तब आप गलत और सही का भेद कर सकते हो। हाँ या नहीं? जब आप पापों में हो, जब आप गलतियों में, आपको पता ही नहीं गलती क्या सही क्या। हाँ या नहीं? जब आप पवित्रता में आते हो आपको पता लगता है ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पवित्रता है, ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। तब परमेश्वर अपनी महिमा आपके ऊपर प्रकट करना शुरू कर देता है। जब आप उसके लव से धुल जाते हैं, जब आपको वो पवित्र और धर्मी ठहरा देता है, तब आप उसकी महिमा को जान पाते हो। महिमा जब लिखा है, यदि आप देखोगे यूहन्ना 1 को, यहाँ पे लिखा है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया, यीशु मसीह की। ये कौन बोल रहा है? कौन लिख रहा है? संत यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह के 3 सबसे प्रिय शिष्यों में से एक है। उसने महिमा को देखा, जो रूपांतरण हुआ ना, तब उसने महिमा को देखा। हालेलुया, यीशु मसीह की। उसने महिमा को आके देखा, उसने परमेश्वर की उस सारी सामर्थ को देखा, उसको जान पाया प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और परमेश्वर वही महिमा आपके और मेरे ऊपर भी वो क्या करना चाह रहा है? प्रकट करना चाह रहा है। प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से बातचीत कर रहे हैं। किनसे बात कर रहे हैं? यहूदियों से। और यहूदी उसको बता रहे हैं हम अब्राहम की संतान हैं। किसकी संतान है? अब्राहम की संतान। किसकी संतान है? हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बता रहे हैं? उनको ये बड़ा घमंड है कि हम अब्राहम की संतान। अच्छी बात, अब्राहम की संतान होना, अब्राहम की संतान होना अच्छी बात है। लेकिन अब्राहम की संतान होने के बावजूद भी वो प्रभु को पहचान नहीं पाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यदि आप देखोगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 8 अध्याय है, 56 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उनको? तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था। वो मेरा दिन देखना चाह रहा, वो देखना चाह रहा। हालेलुया, और यहाँ पे लिखा उसने देखा और आनंद किया। कब देखा उसने? प्रभु यीशु मसीह तो आए नहीं। अब्राहम के समय प्रभु यीशु मसीह थे तो क्या है? देख लिया उसने। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। अद्भुत बात प्रभु उसको बता रहे हैं यहूदियों को, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसने देखा। और कब देखा? कब देख लिया उसने? प्रभु यीशु मसीह तो अभी 2000 साल पहले हैं। कब देख लिया? देख लिया और मगन हुए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। जब अब्राहम तंबू के द्वार पे बैठे हैं, 3 दूत वहां पे आए। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम दौड़ के गए, उनको बुलाया, आप मेरे घर में आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को पता था ये साधारण नहीं है। ये कौन है? साधारण नहीं है। ये कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का त्रित्व रूप है। वहां पे दूत लिखे है, लेकिन सही में वो कौन है? परमेश्वर स्वयं अब्राहम से मिलने के लिए आए।
हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे प्रभु के पवित्र वचन में उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय है, शुरू से पढ़िए। अब्राहम ममरे के बाद वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। किसने दिया? यहोवा ने। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा? एक पुरुष, तीन पुरुष, बोलो एक पुरुष, तीन पुरुष, कितने? तीन पुरुष, तीन पुरुष उसके सामने खड़े हैं। वो पहचान गया क्योंकि अब्राहम की आंखें बहुत तेज थी, तो पहचान डाला। उसने प्रभु की आवाज को बहुत बार सुना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। यहाँ लिखा है जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार पर दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले। मैं थोड़ा सा चल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे आराम विश्राम करें, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं, उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। पहचान के तंबू में लेके जाकर सारा उनकी सेवा करती है। और यही समय जब परमेश्वर अब्राहम को इसहाक की आशीष देता है। हालेलुया, पहले तो सिर्फ वादा था, लेकिन वो वादा हकीकत में बदल जाता। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। 14 वचन को यदि आप पढ़ोगे, इसी के 18 के 14 को पढ़ोगे, वहां पे लिखा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नित्य समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। उसने देखा, संगति की, और क्या हो गया? परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और सिर्फ इतना ही नहीं है, प्रभु ने अपने दिल की बात भी अब्राहम के ऊपर प्रकट की। कहां प्रकट की? यदि आप उसके पढ़ोगे 17 वचन को पढ़ोगे, 16 से पढ़िए। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तभी उन्होंने कहा, यह जो मैं करता हूं, क्या उसे अब्राहम से? हालेलुया, ये मित्र की संगति इतनी जरूरी बात नहीं थी। सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए परमेश्वर नीचे उतर के आए थे। हालेलुया, लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं? मैं जो कर रहा हूं उसे अपने मित्र अब्राहम से नहीं, मैं उसे बताऊं। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। सिर्फ यही नहीं, बहुत समय अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बातचीत की है। हालेलुया, इसीलिए प्रभु क्या बोल रहे हैं उनको? तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में क्या था? बहुत मगन था। उसने देखा और आनंद किया। जब प्रभु ने यह बात बोली ना, उनके गले से उतर नहीं रही थी। उतर रही थी? उतरेगी? उन्होंने ये नहीं कहा, हाँ हाँ प्रभु आप बोल रहे हैं तो हो गया। अगले वचन को पढ़ोगे, यहां लिखा, यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? तो देख रहे हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु की उम्र कितनी है उस समय? 33 से थोड़े ऊपर है। हालेलुया, क्या बोल रही है? अब तक तू 50 साल का भी नहीं है, और तू क्या बोल रहा है? मैंने अब्राहम को देखा। आगे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम, हाँ
यहाँ पे वो अपना सही स्वरूप दिखा रहे हैं। क्या हूं? मैं हूं। जब मूसा पूछ रहे थे ना, प्रभु मैं इस्राएली लोगों के पास जाके क्या बोलूंगा? प्रभु ने क्या बोला? तेरा नाम क्या है? मूसा पूछ रहे, जाकर उनको बोलना, मैं जो हूं सो हूं। आई एम दैट आई एम। मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। मेरे जैसा ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा। ये प्रभु की पहचान। यहाँ पे प्रभु योद्धाओं क्या बोल रहे हैं? इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। इसका मतलब अब्राहम को कितने साल हो गए? करीब 4-5 हजार साल हो गए। है नहीं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या बता रहे हैं उसको? दुनिया की सृष्टि से पहले मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु की महिमा है, ये प्रभु की सामर्थ्य है। कोई पूछता आपसे कि अभी प्रभु को कितने साल हुए हैं? कितने साल हुए हैं? 2000 साल। अब क्या बताओगे उसको? प्रभु कब से है? दुनिया का रचने वाला वो है, दुनिया का सृष्टि करता वो है, दुनिया का बनाने वाला वो है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की सिर्फ इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह पिता से आखिरी प्रार्थना कर रहे हैं और उनको पता मुझे क्रूस के ऊपर बलिदान देने के लिए जाना है, जब प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं ना, वहां पे एक बड़ी अद्भुत प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, उसके 4 और 5 वचन को हम पढ़ेंगे। यहां पे प्रभु क्या बता रहे हैं? जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। बड़े ध्यान से सुनना यीशु क्या बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पिता से? जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी। ये आपके लिए एक चैलेंज के शब्द है। प्रभु बता रहे जो कार्य तूने मुझे करने को सौंपा। एक मिशन के साथ प्रभु इस दुनिया में आए। आप एक मिशन के साथ इस दुनिया में, बोलो मैं एक मिशन के साथ इस दुनिया में। खाली आप पी लिया, सो गए, उठ गए, बस हमारी जिंदगी यही होती है। ये दे दे, वो दे दे, ये कर दे, वो कर दे, वो बाहर चला जाए, वो अंदर आ जाए, वो ये हो जाए, वो हो जाए, बस ये इसी तक हम धुन में लगे। लेकिन जो प्रभु ने कार्य करने के लिए हमें सौंपा है, क्या वो कार्य करके हम परमेश्वर की महिमा को लेके आ रहे हैं? हालेलुया। प्रभु की महिमा कब आएगी? हम प्रभु की महिमा को कब देखेंगे? जब उसके कार्य को हम पूरा करेंगे। उसका कार्य क्या? उसका कार्य क्या? उसका कार्य क्या? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में हमें सिखाया, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी इस पृथ्वी के ऊपर भी। ये परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप इस कार्य को नहीं करते हो, आप गवाही नहीं दे रहे हो, आप वचन प्रचार नहीं कर रहे हो, आप जाके दूसरों को नहीं बता रहे हो प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, आप परमेश्वर के कार्य को पूरा, यदि पूरा कार्य नहीं करोगे, महिमा कहां से आ जाएगी? हालेलुया। हम महिमा को देखना चाह रहे हैं, हम परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को देखना चाह रहे हैं, हम चर्च में चाह रहे हैं परमेश्वर की महिमा आए, लेकिन महिमा कब आएगी? जब हम परमेश्वर के कार्य को। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु का रूपांतरण होना ना, पहाड़ के ऊपर वो प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर अपनी बातों को आपके ऊपर प्रकट करना शुरू करेगा। लेकिन सोच के देखिए, आप टीवी के आगे बैठ के आप चुगली में, आप निंदा में, आप बुराई में, आप एक दूसरे की जो बुराई करने में समय खराब कर रहे हो, महिमा आएगी? हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की महिमा को दुनिया देखना चाह रही है, लेकिन कैसे महिमा आएगी? जब उसका कार्य हम इस पृथ्वी के ऊपर पूरा करें। हालेलुया। आप एक मिशन के साथ इस दुनिया में, प्रभु यीशु मसीह का एक मिशन था। हालेलुया, हालेलुया। नाश हो रही आत्मा को
परमेश्वर के पास लेके आना, ये मिशन। यदि मिशन पूरा नहीं हो रहा, हम परमेश्वर की महिमा को कैसे देखेंगे? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, उनको पता है मैं अब जाने वाला बलिदान के लिए। यहाँ पे पिता से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? पिता, जो कार्य तुमने मुझे करने को दिया था उससे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर। बोलो मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ। हालेलुया, प्रभु के नाम। हालेलुया, यीशु मसीह की। यहाँ पे लिखा सृष्टि के पहले, कब? सृष्टि के पहले। यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह बता रहे मैं क्या हूं? वो महिमा जो सृष्टि के पहले मेरी तेरे साथ थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो महिमा दोबारा से, क्योंकि अभी मैं क्या आ गया हूं? पृथ्वी के ऊपर आ गया हूं। अभी मैं बलिदान देने के लिए जा रहा हूं। जब जी उठूंगा उस महिमा से, फिर हम महिमा में एक हो जाएंगे। हालेलुया। 33.5 साल का यदि आप समय देखोगे, वो समय था जब पिता की अलगाव के साथ प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में प्रभु अपनी जो पिता की महिमा को लेके आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन उसके बाद जब स्वर्ग में पिता उठा लिए गए प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा। किसको भेजा? आज कौन महिमा को प्रकट कर रहा है इस दुनिया में? हालेलुया, हालेलुया। आज महिमा आपको देखना है, और सामर्थ्य आपको देखना है, और परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों को देखना है। वो पवित्र आत्मा जो मरियम के ऊपर उतर के आया, सिर्फ मरियम पे नहीं उतर के आया, वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर भी उतर के यीशु को हमारे जीवन के अंदर बनाता है। आप समझ रहे हो ना? सिर्फ मरियम ने यीशु का गर्भधारण नहीं किया, हमारे जीवन में भी वो परमेश्वर को, परमेश्वर की भरपूरी को हमारे जीवन के अंदर बढ़ाना शुरू करता है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है ना, लिखा प्रेरितों के काम है, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम क्या पाओगे? हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। हमें पिता के साथ वो एक करता पवित्र आत्मा। आज पूरी दुनिया के अंदर परमेश्वर की महिमा को रिलीज करने के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा, ताकि उस आत्मा से परिपूर्ण होके यीशु जैसे काम हम कर सके, यीशु जैसी महिमा को हम ला सके। उसके नाम हमारे अंदर शक्ति नहीं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा उन कामों को करता है। प्रभु यीशु को उन कामों को करते हैं, उनका नाम पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए आपको जानने की जरूरत है, वचन परमेश्वर की महिमा और सच्चाई से परिपूर्ण होके इस दुनिया में आया। हालेलुया, व्यवस्था को उसने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अनुग्रह के द्वारा जिस योग्य आप नहीं थे, उस योग्य आपको बना दिया। आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाने के योग्य, लेकिन उसने, आज हम कौन है? परमेश्वर के बेटे और बेटी। हालेलुया। दुनिया के लोग परमेश्वर को क्या बोलते हैं? कोई खुदा बोल रहा है, कोई रब बोल रहा है, कोई परमेश्वर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आया नहीं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? वो मेरा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बोल सकते थे कि तू मेरा, लेकिन उसने हमें अधिकार दिया, वो मेरा। हम उसको बोल सकते हैं हे पिता, हे पिता, हे पिता। हालेलुया, यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह जो वचन देहधारी हुआ, उसने 3 कार्य को किया। पहला क्या किया? सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। उसने सारी व्यवस्था के कामों से हमें छुड़ा दिया, उसके लहू से उसने हमें धर्मी ठहराया और हमें परमेश्वर की महिमा में चलने के योग्य बनाया। ताली बजा के
आया पापी? बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पापी, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं आया पापी नहीं। वो नियम पापी नहीं है। हम पापी नहीं हैं, परमेश्वर के लोग से धर्मी ठहरे, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, परमेश्वर ने हमें पवित्र किया, परमेश्वर ने हमें जिंदगी दिया, परमेश्वर ने एक मिशन हमें दिया। वो मिशन क्या है? परमेश्वर के नाम को ऊंचा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता की महिमा को किया, हम भी उसकी महिमा को लेके आए। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते इस सुंदर सुबह में आपके पवित्र वचन से हमने खुदावंद आज बहुत सारी गहराई की बातों को देखा। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी महिमा देखी, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। प्रभु तेरी महिमा हमारे जीवनों में बढ़ती चली जाए। हम भी प्रभु उस कार्य को जो आपने हमें दिया पूरा करने के लिए प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हम इस पूरी कलीसिया को समर्पित करते हैं। तेरी गवाही में तेरे खुदावंद नाम के लिए प्रभु एक एक भाई बहन को खड़ा कर सब बातों में तुम मेहमान आ तेरे पवित्र नाम की बढ़ियाई करते हैं। विनती सुन के उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके साथ हो, आपकी अगुवाई करें, सब बातों में वो महिमा पाए यीशु के नाम, आमीन।